अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है इट इज़ बेसिकली अबाउट हाउ टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस पाउडर्स ऑफ एपीसी। एपीसी इज़ बेसिकली एस्पिरिन, फिनेसिटीन, कैफीन पाउडर्स। अब सबसे पहले हम इसके अपरेटस की बात करें तो इसके लिए हमें चाहिए एक पेपर फोल्डर, एक वेट बैलेंस, स्पैचुला, सीजर्स, वाइट पेपर्स और थ्रेड रीफ नोट के लिए। ठीक है, अब इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इंग्रेडिएंट्स के में हमें चाहिए एस्पिरिन, फिनेसिटीन एंड कैफीन्स। अब अगर हम एक एपीसी पाउडर बनाना चाह रहे हैं उसके लिए हमें एस्पिरिन चाहिए 250 मिलीग्राम्स, फिनेसिटीन 150 मिलीग्राम्स एंड कैफीन 30 मिलीग्राम्स। अब जो हमारा प्रैक्टिकल है ना इसमें बेसिकली उन्होंने कहा है कि हमने 4 पाउडर्स बनाने हैं, तो हम इन सबको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 पाउडर्स बनाने के लिए। तो एस्पिरिन हम बेसिकली लेंगे 1000 मिलीग्राम्स और फिनेसिटीन हम लेंगे 600 मिलीग्राम्स एंड कैफीन 120 मिलीग्राम्स, और ये लेंगे हम 600 और ये 1000 टू प्रिपेयर 4 पाउडर्स ऑफ एपीसी। अब इसके प्रोसीजर की हम बात करें तो प्रोसीजर में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने 1 ग्राम एस्पिरिन मेजर कर लेना है। यानी अब हम 4 पाउडर्स बना रहे हैं ना, तो उसके लिए हमने सबसे पहले एस्पिरिन मेजर करना है 1 ग्राम यानी 1000, 1 ग्राम या इसको हम कह सकते हैं 1000 मिलीग्राम्स। ठीक है, हम लेंगे 1000 मिलीग्राम एस्पिरिन का, फिनेसिटीन हम लेंगे 600 मिलीग्राम और 120 मिलीग्राम हम कैफीन का लेंगे। इन सबको हमने टाइल पे मेजर कर लेना है। पहले वेट बैलेंस से इन सब की क्वांटिटीज़ ले लेनी है हमने, उनको फिर हमने प्लेस करना है टाइल पे, इनको थोरली मिक्स करना है कि एक हमारे पास होमोजीनस पाउडर बन जाए। स्पैचुला से हम इसको मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद मिक्स करने के बाद हमने पाउडर को डिवाइड करना है 4 इक्वल पोर्शंस में। जैसे पिछले प्रैक्टिकल में भी बताया था कि हमने इसको 4 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर देना है। फिर हर पोर्शन को एक अलग पेपर पे हम डालेंगे, उस पेपर को फोल्ड करेंगे पेपर फोल्डर की हेल्प से। ठीक है, फोल्ड करने के बाद हम 4 डिफरेंट इन सबको हमने होमोजीनियस एक मिक्सचर बनाया था, उसको 4 पोर्शंस में डिवाइड किया। फिर इन चारों को अलग अलग पेपर पे लेके हमने पेपर को फोल्ड कर लिया। फिर उन चारों पेपर्स को हमने पेयर अप करना है, दो पाउडर्स को इकट्ठे पेयर करना है, और उसको सेम साइज़ का हमने एक और पेपर लेना है, उसमें हमने उन चारों को फोल्ड कर देना है। उसको पेपर फोल्डर की हेल्प से हम रैप करेंगे और उसके ऊपर लेबल लगाएंगे। लेबल में हमने सबसे ऊपर क्या लिखना है, एपीसी पाउडर, फिर उसके बाद नेम, सेक्स, जेंडर, नेम, सेक्स, एज, और फिर उसके बाद फार्मेसी का नेम, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ एक्सपायरी वगैरह, ये सब कुछ हमने ऊपर, नेम ऑफ़ फार्मेसी, ये सारी हमने डिटेल्स ऐड करनी है लेबल के ऊपर। फिर उसके ऊपर हमने थ्रेड के साथ रीफ नोट अप्लाई कर देनी है और उसको पैक कर देना है। बस रीफ नोट के साथ, थ्रेड के साथ रीफ नोट अप्लाई कर देनी है उसके ऊपर। और हमने लेबल पे ये भी लिखना है कि इसकी डायरेक्शंस कैसे हैं। डायरेक्शंस में हम लिखेंगे 1 पाउडर टू बी टेकन अप टू 4 टाइम्स डेली एज नेसेसरी। अब हम इसके यूजेस की बात करें, यूजेस वाइवा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके यूजेस की बात करें तो हम इसको यूज़ करते हैं एज एनाल्जेसिक, इसके अलावा एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीरोमेटिक। ठीक है, ये सारे एपीसी के यूजेस हैं। अब इसका हम पूरा प्रोटोकॉल क्या है, सबसे पहले हमने एग्जामिनर से जाके रीड करना है। फिर उसके बाद हमारे पास एक ड्राई मोटर पेसल होना चाहिए। बेसिकली इसकी हम इस स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि पहले ही हमारे पास फाइन पाउडर की फॉर्म में सारे इंग्रेडिएंट्स हमें मिल जाते हैं। फिर इन सबको हमने वेट बैलेंस की हेल्प से मेजर करना है और ऐड कर लेना है हमने इन सबको। फिर इनको थॉरली मिक्स करना है। फिर उसके बाद इसको 4 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करना है, पेपर फोल्डर की हेल्प से इनको फोल्ड करना है। फिर चारों को एक पेपर में हमने फोल्ड करना है, लेबल लगा के रीफ नोट अप्लाई कर देनी है और लेबल पे हमने सारे इंस्ट्रक्शंस मेंशन कर देनी है। उसके बाद इस सब को प्रेजेंट करना है एग्जामिनर को, और फिर उसके बाद एंड पे हमने एग्जामिनर को थैंक्स कह देना है। यहाँ हमने एक डोज की बात की थी, एक पाउडर की या 4 पाउडर्स की बात की थी। हमें डिफरेंट और भी कैलकुलेशंस के लिए कहा जा सकता है, जैसे 3, 4 या कोई भी डोज कैलकुलेशन के बारे में कहा जा सकता है। तो हमें बस ये बेसिक वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। फिर हमें जितनी डोजेज़ बनाने का वो कह रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करके हमने उस हिसाब से इसकी वैल्यूज़ निकाल लेनी है।